अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि पावर रूल है। पावर रूल अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। आईसीएस के बच्चे हों, एफएससी के बच्चे हों तो इजीली समझ नहीं आता, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली इस इंटीग्रेशन के रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन का आज जो पहला रूल है, मैं आपको पहला एक रूल सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक रूल। वो रूल क्या है? पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल में होगा क्या, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। आपने इसको बड़े गौर से और एहतियात से समझना है। वो क्या? अगर आपके पास इंटीग्रेशन है और आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है और उस फंक्शन की कोई ना कोई पावर मौजूद है, फॉर एग्जांपल उस पावर को हम नाम दे देते हैं n का, और इस पावर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो इंटीग्रेशन कैसी होगी? और वो इस फंक्शन जो f ऑफ x है इसकी पावर में, यानी पावर n में एक ऐड कर देंगे, इसी पावर को बटे में लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसमें एक कंडीशन ये है कि n क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर -1 होगा तो तब आपके पास कोई और रूल बन जाएगा, लेकिन इसकी पावर -1 के अलावा कोई भी पावर हो, वेरिएबल नहीं पावर होती, पावर कोई नंबर होता है, कोई ना कोई रियल नंबर हो। अगर n की पावर कोई ना कोई रियल नंबर है तो उस पावर के नीचे जो फंक्शन लिखा होगा उसका आगे साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर ऐसा है तो तब उसके ऊपर क्या लगेगा? पावर रूल लगेगा। या इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो आप इस इंटीग्रेशन के रूल को ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई फंक्शन हो, उसकी पावर मौजूद हो, अगर पावर मौजूद हो और इस पावर के नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली क्या करेंगे? ये जो फंक्शन है इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, पावर +1 कर देंगे, और बटे में भी यही क्या लिखेंगे? पावर +1 लिख देंगे, प्लस c लिख देंगे। लेकिन इसमें भी एहतियात यही है कि पावर 1 के इक्वल -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इस तरह भी अक्सर बुक के ऊपर ऐसे लिखा होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx लिखा होता है। अब यहाँ पे ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी यहाँ पे तो ये पावर n लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम n+1 सिंपली यहाँ पे जो डेरिवेटिव देखते ही नहीं है। बच्चे यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लिखते हैं तो n की पावर के नीचे x लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 मौजूद होता है साथ में। इस वजह से ये जो रूल है बुक के अंदर कुछ इस अंदाज से लिखा हुआ है, x की पावर n में ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय n+1 प्लस क्या लिख देंगे? c। ये तो सिंपल उसने आपको समझाना था तो इस वजह से ऐसे लिख दिया, लेकिन असल प्रोसीजर ये है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको एक इंटीग्रेशन दे देता हूँ, x की पावर 5 लिखी हो और साथ में क्या लिखा हो? dx। तो आप क्या करेंगे? 5 के नीचे जो x लिखा उसका डेरिवेटिव देखें साथ में मौजूद है, अगर मौजूद है तो आप क्या करेंगे? इस x की पावर 5 में एक ऐड कर देंगे और इसी पावर को बटे में लिख देंगे 5+1 प्लस क्या लिख देंगे? c। ऐड करने से x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस क्या बन जाएगा? c। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास लिखा हो 2x+1 होल की पावर क्या लिखी हो? 5 और साथ में क्या लिखा हो? dx। अब इस फंक्शन के अंदर इस 5 के नीचे जो वैल्यू लिखी है वो है 2x+1, इसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं किसका? 2x+1 का, तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, और 1 का क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। इसका मतलब इसके साथ 2 नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर कांस्टेंट लिखा हो तो आप कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। 2x+1 होल की पावर 5, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे इस फंक्शन जिसके ऊपर पावर थी उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। अगर ऐसा हो तो आप 1/2 एज इट इज लिखेंगे। ये जो 2x+1 है होल की पावर 5 में एक ऐड कर देंगे और बटे में भी 5+1 प्लस c लिख देंगे। इस तरह आप आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2x² होल की पावर 5 और dx, मैं कहूँगी इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, तो फिर आपने ऐसे नहीं करना, बेवकूफ़ों की तरह नहीं हल कर देना। ये जो 2 की पावर 5 है इसको अलग से ऑपरेट कर लेना है। 2 की पावर 5 बाहर चली जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। 5 2 के साथ मल्टीप्लाई x की पावर क्या बन जाएगी? 10। पहले इसे सॉल्व कर लेना है और उसके बाद इसे हल करना है। 2 की पावर 5 एज इट इज और x की पावर 10 है, x का डेरिवेटिव 10 के नीचे जो x लिखा उसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो x की पावर 10 में
एक ऐड कर देंगे 11, इस 11 को बटे में प्लस सी, इस तरह आप हल करेंगे। इंटीग्रेशन के रूल थोड़े टफ हैं, लेकिन अगर आप उसके कंसेप्ट को सही से क्लियर करेंगे तो आपको अप्लाई करना आएगा। तो डेरिवेटिव पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए रूल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।